देखो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करें। इस केमिकल इक्विलिब्रियम अब जरा आपस में डिस्कशन बंद करो। ठीक, देखो केमिकल हम पहले ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों को इक्विलिब्रियम की तमीज है जरा। ठीक, और कितने लोग केमिकल इक्विलिब्रियम हमने आपसे कहा था थोड़ा सा पढ़ के आओ, क्योंकि आपको ये मालूम है कि बंदा क्या कराएगा ये सब बता चुका। मैं ये देखना चाहता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केमिकल इक्विलिब्रियम वास्तव में आता है, उनको नॉलेज है। ठीक, और जो खासतौर से रिपीटर वो उनको खासतौर से हम देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है। फिर हम आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल घुस घुस के सारे पॉइंट्स बताएंगे, कोई बीच में बोलेगा नहीं। क्योंकि बेटा एक बात बता दें, अगर ये समझ पाओगे तो आप आईनी को झेल पाओगे। क्योंकि मैंने कहा ना, हर चीज एक दूसरे से बिल्कुल लिंकअप है और हमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए आपस में। हम सबसे पूछेंगे, मेरे लिए कोई एक दो तीन नहीं है, सब। क्योंकि आप कहीं ना कहीं 12th पढ़े हो ना, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आप क्या गलतियां करते हो। आपने कहा मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कि जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चों को हमारे नॉलेज है। यस, रेट वर्सेस टाइम। और नहीं, आपका एक स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, हम स्टैंडर्ड से कभी ना तो कंप्रोमाइज करते ना भाजी कंप्रोमाइज करेंगे। मैंने आपसे अगर ये कहा कि इक्विलिब्रियम की बात करें तो हर चीज पहले बिल्कुल पेन चलाना बंद कर दो। सबका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि क्या आप कर रहे हो, कैसे हमें चीजों को डिफाइन करना है। 1 आपका शो करेगा, यस अब आपने कहा, और यस 3 शो करेगा और 5 शो करेगा। अब केमिकल तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि क्या होता है। देखो तुम लोग को शर्म आएगी कि क्या आप पढ़ते हो, किस लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए मैंने कहा आज असाइनमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, देखो एक्चुअली जो आप इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो, ध्यान से समझना। हम जो भी इक्विलिब्रियम को बेटा स्टडी करते हैं, दो प्रकार के इक्विलिब्रियम स्टडी। इक्विलिब्रियम दो प्रकार के। अब देखो तुम क्या पढ़ते हो, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, मालूम है। यूट्यूब पे गधाए होते हैं, अगर इंद्र अच्छा चल रहा तो कहीं अच्छी कोचिंग पढ़ा रहे हो। अभी तो देखो, पहली बात, किसी की नौकरी थोड़ी ना कर रहे होते। पहला, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, पहला। और आपका दूसरा बॉस होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक, पहले हम तुम्हें इक्विलिब्रियम के बारे में फील कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे आपने सपोज करिए एक चेयर उठाई, मतलब किसी को नॉलेज नहीं, पक्की बात है। आपने चेयर को वहां रख दी और हम मान लीजिए यहां से चले जाए और 10 साल बाद आए, तो मेरी चेयर एज इट इज वहीं रखी मिलेगी। क्या मिलेगी? वहीं एज इट इज चेयर रखी मिलेगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा बोलते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या स्टैटिक? पता है, जिसमें कोई वेलोसिटी हो ना, ऐसी इक्विलिब्रियम बेटा क्या कहलाती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा जैसे अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को अगर मैं डिफाइन करूं, तो जैसे आपने कहा मान लीजिए एक वॉल अगर हम लगा दें और इस वॉल में अगर सपोज करो एक स्लाइडर हम इसमें लगा दें ऐसे, तो अब जब एक स्लाइडर इसमें आप लगाओगे तो ये तब तक एज इट इज पोजीशन में रहेगा जब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। पता ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बेटा? स्टैटिक। हमारे कोर्स में स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारे कोर्स में क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है? डायनामिक। तो हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ते ही नहीं है, क्या पढ़ते हैं? डायनामिक। अब जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, तो मैंने क्या कहा, जब मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहता हूं कि जैसे आपने का एक रोलर की बात करूं, जैसे आपने का एक रोलर ले लो, ध्यान से समझना बेटा। अगर एक रोलर है और ये रोलर अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सपोज करो अगर वीएक्स वेलोसिटी, तो आपने का अगर रोलर एक वीएक्स वेलोसिटी से अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और मैं इसमें एक बंदा खड़ा कर दूं बेटा, अगर एक व्यक्ति को इसके ऊपर अगर मैं खड़ा कर दूं, तो ये व्यक्ति अगर अपनी पोजीशन पे एज इट इज बना रहे, जरा सा इधर उधर डिस्प्लेस ना हो, तो ये कब ऐसा कर सकता है? अगर मैं इस बंदे को अपोजिट डायरेक्शन में
सेम वेलोसिटी से इसको मूव करा दूं, मतलब वी वाई वेलोसिटी से क्या कर दूं, मूव करा दूं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहोगे तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि इनकी वेलोसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली चीज, अगर बॉस वेलोसिटी अगर आपस में क्या है, सेम, तो बंदा अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा है, खड़ा रहेगा। तो इससे क्या पता लगा, इससे यह पता लगा कि सर अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो रेट है। तो मतलब आप ये कहते हो कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जो रेट फॉरवर्ड होगा और वही रेट आपका क्या होगा, बैकवर्ड। जो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट अगर बराबर हैं तो नेट रेट जो आप डिफाइन करोगे, जिसको हम dx अपॉन बेटा dt कहेंगे, हम जिसको लिखेंगे नेट रेट, वो नेट रेट तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। नेट रेट क्या आया, जीरो आ गया। अब अपनी हमारे दिमाग में ये आता है कि ठीक है कि जिस वेलोसिटी से आप एक कोई चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हो, अगर उसी वेलोसिटी से कोई चीज अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो दोनों के रेट आपस में क्या हो गए, बराबर हो। अब एक बंदा ये कह सकता है कि सर मान लीजिए रेट कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा। मान लीजिए रेट कभी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, रेट कैन नेवर बी द कांस्टेंट। अब आपने कहा रेट कांस्टेंट कर दें तो क्या हो गया भाई, ऐसा क्या आपने कुछ कर दिया कि रेट आपस में बराबर हो गया, ये तो मुझे मालूम चल गया। रेट इज नथिंग, रेट इज द वेलोसिटी। और अगर रेट वेलोसिटी है तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं रेट को अगर डिफाइन करूंगा तो रेट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। अब आपके दिमाग में आया मान लो रेट कांस्टेंट करते हैं रेट कांस्टेंट। तो आपने कहा सर मान लीजिए लेट हम एज्यूम कर ले कि रेट अगर कांस्टेंट है। आपने कहा सर अगर हम रेट को कांस्टेंट कर दें, तो जब तुम रेट को कांस्टेंट करोगे तो ध्यान से समझते हुए चलना। आपने कहा अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूं कि रेट, वो देहाती सवाल नहीं बनाते जो आप सोच के चलते हो, रेट वर्सेस टाइम। तो तुमने अगर रेट को कांस्टेंट अगर कर दिया तो जैसे रेट कांस्टेंट अगर हो गया तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन को शो करेगा, जीरो ऑर्डर। और जैसे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुई तो ये कैनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा, ये आपका रिप्रेजेंट कर देगा कैनेटिक्स को। और कैनेटिक्स कंप्लीट रिएक्शंस हो, कंप्लीट रिएक्शंस होती हैं और इक्विलिब्रियम कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। वो बताओ कंप्लीट होती है कि इनकम्प्लीट, क्या होती है, इन। तो मतलब आपने कहा कि सर जितनी भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस हम डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑलवेज इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट। तो आप पहली चीज तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि रेट कभी भी गलती से भी क्या नहीं कर देना, कांस्टेंट, क्या ना कर देना, कांस्टेंट। और अगर तुमने रेट कांस्टेंट कर दिया बॉस, वो किस ऑर्डर की रिएक्शन को मेंशन कर, किस ऑर्डर की रिएक्शन आएगी, जीरो। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है सिस्टम कहां चला गया, कैनेटिक्स में। और कैनेटिक्स रिएक्शन इनकम्प्लीट हो गई कि कंप्लीट। तो पहले अगर मैं वापस आऊं, एक एक ग्राफ करता चल रहा हूं, ठीक। तो मुझे यहां पर यह समझ में आ गया कि मैंने रेट वर्सेस टाइम, मैंने ये जो ग्राफ दिया तो ये तो ग्राफ टोटल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ कर दिया यार, रेट वर्सेस टाइम के बीच में। और मैंने रेट यहां पर बताओ क्या कर दिए हैं, कांस्टेंट। और रेट अगर कांस्टेंट हो गया तो रिएक्शन इनकम्प्लीट हो गई कि कंप्लीट हो गई। मतलब रेट कैन नेवर बी कांस्टेंट, रेट कभी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, हमें यह नहीं समझ में आया कि दूसरी बात, कई लोगों ने फोर्थ भी बोला। अगर मैं आपकी जगह होता मैं कहता सर फोर्थ भी सवाल गलत है। क्यों, आपने यहां पे भी रेट को क्या कर दिया है, कांस्टेंट। और आप जब जब रेट को क्या करोगे, कांस्टेंट, वो किस ऑर्डर की रिएक्शन को मेंशन कर देगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनकम्प्लीट होती कि कंप्लीट। और यहां देखा जाए तो सिक्स ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि मैंने रेट को क्या कर दिया, कांस्टेंट। और फिफ्थ ऑप्शन भी मेरा गलत हो रहा है, क्योंकि अभी बताओ, फिर आप अभी आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि यहां पे भी रेट हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी इक्विलिब्रियम में गलती से भी रेट को क्या मत कर देना। यहां पे रेट कांस्टेंट हो गया, चलो मान लीजिए एक dx अपॉन dt जीरो हो गया, मान लिया।
मान लो dx अपॉन dt इस पॉइंट पर जीरो हो गया, नेट रेट चलो मान लिया हमने, एक नेक्स्ट dx अपॉन dt जीरो हो गया, ठीक, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड। मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम में एक अगर घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां दोनों क्या हो रहे हैं, ये ग्राफ क्यों नहीं हुआ मालूम चला, क्योंकि जब जब इक्विलिब्रियम होगा तो एक क्या होगा, घटेगा, तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। कभी नहीं हो सकता है कि दोनों क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो। यहां दोनों घट रहे हैं कि दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। ये घटने का ग्राफ है, यहाँ पे ये घटने का ग्राफ है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और रिएक्टेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं कभी? अबे ये बनाया है, ये मैंने, ये एक्चुअली बना, चलो ठीक है, ये बनाया, ये है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये ग्राफ भी अगर देखा जाए तो ये भी ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? फिर से बताऊं कि आ गया? ठीक, थोड़ा सोच बदलो। ठीक, अब एग्जाम देने जा रहा हो, वो भी अच्छे बच्चों के बीच। पहले यहां तक क्लियर हुआ? गलती से भी बेटा रेट को कभी क्या मत कर देना, बोला करो कांस्टेंट, जिसके कारण नेट रेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। कभी कभी ऐसे सवाल बना देते हैं, अब ध्यान से समझना। अभी पहले एक एक चीज तुमको खूब समझाएंगे। अब देखिए, आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, मेरी बात को ध्यान से समझोगे। पहले समझना, अभी कोई लिखेगा नहीं। जैसे आपसे कहता है कि मैंने एक आरएक्स रिएक्शंस अगर ली और इसकी रिएक्शन OH माइनस से कराई, तो कहता मैंने एक यहां पर प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? प्रोडक्ट। सब लोग ध्यान से समझोगे। कहता है इसकी नेट रेट इक्वेशन अगर मैं लिखूं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, आपसे ऐसे कह देगा विच इज आर एक्स। पहले मैं एक एक करके तुमको समझाऊं। आर एक्स इंटू OH माइनस, और प्लस आपसे कहता है यस आर एक्स, अगर कहता मैं इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं 0.01 मोलर दे रहा हूं। पहले मैं बहुत बेसिक करा रहा हूं। तो कहता मुझे ये बता दो इसमें कितने परसेंट SN1 मैकेनिज्म होगी और कितने परसेंट SN2 मैकेनिज्म। ठीक, बकवास सा सवाल है, पहले इन बेसिक से चल रहा हूं। तो आपने कहा सर SN1 निकालना है, तो आपने कहा SN1 अपॉन बेटा विच इज SN1 प्लस आपने कहा SN2 और इनटू 100। और परसेंट ऑफ SN2 अगर निकालना है तो आपने कहा SN2 अपॉन यस SN1 और प्लस आपने कहा SN2 इनटू 100 बेटा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। और हम ये जानते हैं कि जब SN1 पढ़ रहे थे तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, सबस्ट्रेट पे। किस पे? सबस्ट्रेट। इसका मतलब इतना पार्ट SN1 का है, इतना पार्ट किसका है, SN1। और रेट अगर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है तो बॉस आप इतने पार्ट को बोलोगे क्या बेटा, SN2। क्या बोलोगे? SN। तो तुमने कहा अगर मुझे SN1 निकालना है तो मैं पहले एक एक काम करता हूं कि SN1 के लिए मैं यहां पर लिखूंगा RX। ठीक है, RX अपॉन बेटा। अब आपने कहा SN1 अगर लिखना है तो विच इज RX, और आपने कहा यस प्लस बेटा, आपने कहा RX, रुक जा बेटा, इनटू क्या लिखा, OH माइनस और इनटू 100। ये आपका SN1 के लिए हमने बना के रख दिया। क्योंकि जब SN1 होता है, क्या होता है, SN1 रेट किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट। और SN2 होता तो रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो अब आप एक चीज देखो कि अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो आपने क्या कहा कि अगर मैं इसमें RX कॉमन ले लूं, यहां पर लिखोगे 1 अपॉन, अब मैं अगर RX कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन क्या हुआ यहां पे बेटा, बोलो 1 प्लस आई थिंक इट इज OH आयन कंसंट्रेशन इनटू शायद 100। बोला करिए। और आप देखो कि OH आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, रख दोगे तो क्या निकाल लोगे, परसेंट ऑफ SN1। और 100 से घटा दोगे तो परसेंट ऑफ क्या आ जाएगा, SN। एक तो इस तरीके से क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चंस अब आपको जो डिफाइन कर सकता है, सेकेंड जैसे आपसे इस तरीके से कहता, अभी ध्यान देना, बहुत खेलेंगे तुम्हारे। सेकेंड आपसे कहता है कि अगर मैं Ag प्लस आपने कहा 2NS, और कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान देना,
2NH3 और नाउ गिव आपसे कहता कि अगर मैं सिल्वर अमोनिकल आयंस अगर लेता हूं, आपसे कहता मैंने एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया और अगर मैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा हूं और आपको ये कहता कि मान लीजिए dx अपॉन dt, जिसको नेट रेट इक्वेशन आपको दे रहा है कि यस 4 × 10⁻⁻⁵ यस सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू अमोनिया का होल स्क्वायर माइनस आपसे कहता है यस 2 × 10⁻³ और कहता सिल्वर अमोनिकल आयंस। तो आपसे कहता कि अगर मैं सिल्वर अमोनिकल आयंस ले रहा हूं तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तुमने कहा बिल्कुल बता देंगे। तो जब तुम इसका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? आपने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स आयन की कंसंट्रेशन यस अपॉन आपने कहा यहां पर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इनटू यस अमोनिया आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर हमने कहा कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे नेट रेट क्या हो गया? 0 और 0 इक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁵ इंटू सिल्वर यस इंटू यस। आपने कहा चलो अगर सिल्वर हम तो सिल्वर ही ले रहे हैं, यहाँ पे आयंस हटा दीजिए, इसको आयन को हटा दे रहे। यस यहां पर आपने इसको बेटा लिखा विच इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इनटू आपने कहा यस अमोनिया का होल स्क्वायर यस माइनस आपने कहा 2 × 10⁻³ एंड द नेक्स्ट इज सिल्वर अमोनिकल आयंस। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से एक चीज आपने निकाली कि सर सिल्वर अमोनिकल आयन यस अपॉन एजी आयन की एजी आयन इंटू NH3 का होल स्क्वायर बराबर आपने कहा यहां पर 2 इंटू विच इज 10⁻⁻3। चेक कर लेता हूं जरा, शायद गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट। यस 4 आपका आएगा, मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या आपने कहा अगर इसको मैं डिफाइन करूंगा सिल्वर कॉम्प्लेक्स आयन को और इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो आपने कहा 4 × 10⁻⁻⁵ अपॉन 2 × 10⁻⁻3। तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट मुझे यह समझ में आ गया कि जब जब रेट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? रेट। बताओ रेट वेरी करेगा कि बेटा रेट कांस्टेंट होगा कि रेट बराबर होगा? है गलती से रेट को क्या मत करो, क्यों नहीं करना। अगर रेट को तुमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो तुम समझ लेना वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनकम्प्लीट होते कि कंप्लीट। अब आते हैं कंसंट्रेशन। पहले इतना क्लियर हो गया। अब देखो कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट डालता है। अब पहले मेरी बात को सुनना, हम सिर्फ कंसंट्रेशन की बात क्यों करें? बेटा एक बात बताओ, दुनिया में जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करते हो, क्या करते हो? ऑब्जर्व। चाहे डेंसिटी हो, चाहे कलर हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, दुनिया में कोई चीज जो ऑब्जर्व करते हो, हर ऑब्जर्व वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या होनी चाहिए? जैसे कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अभी बताऊंगा क्यों गड़बड़ क्या होता है, क्या गड़बड़ करते हो। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जो चीज आप क्या करते हो? ऑब्जर्व। तो आपने कहा लेट अगर कंसंट्रेशन हमारी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब आपने कहा लेट हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्योंकि तुम लोग रटना सीखे हो बॉस। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट अगर है, अगर कंसंट्रेशन को अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो आपने कहा सर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, मान लो कंसंट्रेशन को बराबर कर दें। फिर से मेरी बात को सुनो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे रेट क्या बेटा होना चाहिए? रेट कांस्टेंट होना चाहिए कि रेट बराबर होना चाहिए? आपसे पूछो मैं रेट क्या होना चाहिए, कहती सर बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर। और गलती से तुमने रेट को क्या कर दिया? किस ऑर्डर की रिएक्शन को फेवर किया? बोला करो। और अगर मैंने कंसंट्रेशन को आपस में मान लीजिए बराबर कर,
करते। हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मान लो गलती से कंसंट्रेशन बराबर कर, तो अगर कंसंट्रेशन बराबर कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा, सपोज करिए, और मैंने कहा था आप इक्विलिब्रियम पढ़ के आना। मान लीजिए अगर हमने एक एज्यूम किया कि कंसंट्रेशन को मैं क्या करने जा रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर रेट को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट, रेट को क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो क्या इफेक्ट आ गया, मालूम चला क्या इफेक्ट आ गया है। तो जीरो ऑर्डर आने से क्या फर्क पड़ गया, रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। मुझे ऐसे जवाब चाहिए, मतलब टू द पॉइंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। मैंने क्या इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो तो मान लो बराबर कर दें, तो देखो आगे करो। आपने गलती करी, गलती करोगे तभी तो सुधारोगे। तुमने क्या किया कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को अगर तुमने बराबर किया, तो देखो मैं ग्राफ से, तुमने एक चीज देखा, अभी देखो सारी चीजें तुमको करा दूंगा, हम सिखाएंगे तुमको, परेशान ना हो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में मैंने आपसे क्या कहा, फिर से बोल रहा हूं, लड़के कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यही दिक्कत करते हैं। बताओ, रेट बराबर होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट है, रेट कभी क्या नहीं बेटा। और अगर तुमने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बराबर, क्या कर दिया, बराबर, तो बेटा दो कर्व एक इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। और जहां इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं ना, वो सिस्टम की लाइफ बताता है। क्या बताता है, लाइफ। अभी देखो करके दिखाते हैं, क्या बताता है, लाइफ। और लाइफ हमेशा डिफाइन होती है किसके लिए, काइनेटिक्स के लिए। किसके लिए, काइनेटिक्स। तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। क्या हो जाएगी, कंप्लीट। जरा समझना, जब आप इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो, इक्विलिब्रियम को क्या करते हो, स्टडी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है, यही तो है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। देखिए कर्व अभी कांस्टेंट नहीं कहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, विच इज ए, मैं भी करके दिखा रहा हूं, और विच इज बी। तो जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उस सिस्टम की हाफ लाइफ आती है। और जो हाफ लाइफ हम डिफाइन कर रहे हैं, हाफ लाइफ, वो रिएक्शन आपकी काइनेटिक्स है। और अगर ये काइनेटिक्स है तो ये रिएक्शन क्या बेटा हो गई, कंप्लीट। तो आपने का, अभी मैं करके दिखाऊंगा तब मेरी बात का विश्वास करना, ऐसे नहीं। तो जब भी इंटरसेक्शन आए तो आप ये ध्यान रखना, जो घट रहा है उसकी स्टैक्योमेट्रिक नंबर को उसके टोटल स्टैक्योमेट्रिक नंबर से क्या कर देना, डिवाइड। ए का स्टैक्योमेट्रिक नंबर कितना है, 1, 1 अपॉन ए और बी का मिला के कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी आ गई, हाफ लाइफ। अब मेरी बात ये आ रही थी कि कंसंट्रेशन को अगर तुम बराबर करते तो क्या होता। तो मैंने यहां पर कहा कि सर अगर मैं कंसंट्रेशन को बराबर करता तो इस पॉइंट पर ए हमारा बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब ए बी के बराबर हुआ तो आपने कहा सर ए अगर बी के बराबर अगर मैं करता, मान लो, तो करके देखते क्या हो रहा है। तुमने कहा टी इक्वल टू 0 पे अगर ये ए नॉट है, तो ये शुरू में कितना हुआ, 0। किसी टाइम टी पर बेटा अगर ए नॉट में से अगर एक्स डिकम्पोज किया तो ये कितना बेटा बनेगा, एक्स। यही तो करेंगे। तो आपने कहा सर अगर मैं इक्विलिब्रियम पर बात करूं, तो जब आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हो तो आप कहते हो मान लो ए की कंसंट्रेशन, मैंने बी की कंसंट्रेशन आपस में क्या कर दी, बराबर। तो आपने कहा ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स है और बी की कितनी है, एक्स है। तो ए नॉट बराबर कितना आ गया, 2x। तो x कितना बेटा आ गया, ए नॉट बाई 2। और जो डिकम्पोज करता है, एक्स ही शायद डिकम्पोजिशन अमाउंट है, तो जो डिकम्पोज किया उसने अपने अमाउंट का जस्ट कितना कर दिया, आधा। तो मतलब सिस्टम की क्या हो गई, हाफ लाइफ हो गई। क्या हो गई, हाफ। तो तुमने गलती से भी अगर कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बराबर, तो वो सिस्टम की क्या बताएगा, लाइफ। कोई सवाल बना दे, जैसे मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा था काइनेटिक्स बहुत इजी है सर, हमें आता है। तो मैंने इनसे यही क्वेश्चन बना के पूछा था कि अच्छा मुझे ये बता दो कि अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ ड्रॉ, और मैंने कहा था कंसंट्रेशन वर्सेस
टाइम ग्राफ में अभी मैं सब बताता हूं, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर मैं इसको ऐसे लेकर चलूं, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ लो, और अगर ये 3a है और अगर ये 2b है, तो स्टैक्योमेट्रिक नंबर है ना। और मैंने इनसे पूछा था कि मुझे बता दो ये टाइम क्या होगा, तो आपने कोई जगह मैं होता, मैं कहता इसका टाइम 3/, कितना होगा 3/5, नहीं आया, कितना टाइम होगा 3/5, ये तो प्रूफ करके दिखा देता हूं, कितना होगा 3/5। अब आपने कहा सर हो सकता तुम जिला रहे हो, पता नहीं सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, करके दिखाता हूं। देखो, आपने कहा कि इसी सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो आपने कहा यहां पर 3a, मान लीजिए अगर कन्वर्ट हो रहा है, सपोज करिए आपका 2b में, ठीक। और मुझे यह मालूम है कि इस पॉइंट पर बेटा ध्यान देना, एक एक चीज सिखा हम देंगे, परेशान ना। यस, एक और स्टैंडर्ड में कंप्रोमाइज हम करेंगे ही नहीं, ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो t इक्वल टू 0 पे अगर ये ए नॉट बेटा है, तो ये शुरू में कितना हुआ 0। आपने कहा किसी टाइम टी पर अगर ए नॉट में से अगर ये एक्स डिकम्पोज करेगा, तो बेटा ये 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स ही तो होगा। भाई बी कितना है 2/3, पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ, बी कितना है 2/3। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो इक्विलिब्रियम पर जो ए आ रहा है और जो इक्विलिब्रियम पर बी आ रहा है, वो आपस में आपने सेम किया, यही तो इंटरसेक्शन पे ए और बी सेम आ रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि यस ए नॉट माइनस एक्स बराबर यस 2/3 इंटू एक्स। तो आप यहां पर जब सॉल्व करोगे, तो ए नॉट इज इक्वल टू बेटा 2/3 यस एक्स प्लस एक्स। बेटा सॉल्व करके बताओ, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 5/3 इंटू कितना ए। एक्स की वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में बताओ ना, 3/5 ए नॉट ना, बोला करो यस। तो शायद 3/5 ही आया था ना, 3/5 आ गया। तो हम क्यों, जब भी दो, कभी भी तुमसे कोई कहे कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बराबर क्यों नहीं होती, एक सवाल नहीं लगा पाओगे, मेरा तुमसे वादा है बाजी, तुम एक सवाल लगा पाओ, जब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को आपस में क्या करते हैं बराबर, तो तुम कह दो सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां आपने इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर दी, वहां सिस्टम की क्या हो गई लाइफ, क्या हो गई लाइफ। तो तुमने कहा अब हम कोई भी सवाल आप दे दो, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप पता लगा बैठ के सॉल्व करें। अब देखिए आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे मैंने अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया, पहले समझना बेटा एक एक, तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, चलो एक बार रिपीट करूंगा, परेशान ना हो। आपसे कहता कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, और ये कहता है एन ऑफ ए और ये कहता है बी, तो कहता है ये जब दो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, तो उसका टाइम कितना होगा। तो मैं कहता आपकी जगह एन अपॉन एन प्लस 1। पहले बताओ इतना आप समझ में आ गया। अब एक बार जरा रिवाइज करना, सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या, पहले तो इक्विलिब्रियम को पहले समझो, इक्विलिब्रियम पे रेट क्या होना चाहिए है। गलती से तुमने रेट को क्या कर दिया, क्या तुमने गड़बड़ कर दी, रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया कंप्लीट, वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। और अच्छा, इक्विलिब्रियम पे हर वैल्यू जो ऑब्जर्व की जाती है, क्या की जाती है ऑब्जर्व, चाहे डेंसिटी हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे कलर हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, क्या ये चेंज होनी चाहिए कि कांस्टेंट होने चाहिए। और मान लो गलती से तुमने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया बराबर, करो गलती से क्या कर दिया बराबर, क्या गलती कर, आवाज बढ़ाइए, वो सिस्टम को तुमने क्या कर दिया लाइफ बता दी, क्या बता दी लाइफ। और लाइफ रिएक्शन को क्या बताएगा इनकम्प्लीट की कंप्लीट, आवाज बढ़ाइए, क्योंकि वो काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए मैंने इसी ग्राफ को हम जानते थे कि मैक्सिमम बच्चे रटे बैठते हैं, और फिर कह रहा हूं रटोगे कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हम जानते हैं कि मैक्सिमम किताबों में जो ग्राफ दिया होता है, मैं आपको दिखाता हूं, ये ग्राफ होते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। मैंने इसलिए कुछ ग्राफ बनाए और कुछ ग्राफ बना के मैंने हिडन कर दिया। मैंने क्या किया कि अगर मैं ऐसे बेटा बनाता, रुक जाओ, खुद सोचो,
और रटना बंद कर दो। हम फालतू की चीजें नहीं कराएंगे कि पता लगा केपी को और केसी को प्रूफ कर रहे हैं, ये सब नाटक नहीं करेंगे हम, क्योंकि इतना सब जानते हो कि केपी के बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा इन सब जानते हो। लेकिन फिर भी मेरा वादा है तुम एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। देखो, हमें मालूम है ना तुम किस लेवल पे चीजों को पढ़ के बैठे हो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। और हमें बेटा डिस्कशन नहीं, आप हमसे डिस्कशन करना कुछ भी पूछो। देखो, हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट रटे बैठा होता है किताबों में, ग्राफ आपको ऐसे बन, लेकिन वो आईटीएंस हैं यार, वो खुद कुछ भी खेल जाएगा वो तुम्हारे साथ। हम पढ़ें तो हमें एक नॉलेज होनी चाहिए। यस, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो मेहनत करो, इसलिए तुमको उस लेवल पे पढ़ाएंगे भी हम। यस, मालूम है हर जगह ये सवाल का ग्राफ होता है। यस इट इज T1। अगर मैं ये बना देता ना तो तुम तड़ से चाप देते, क्योंकि तुम रट के बैठे। तो मुझे ये बताओ, दोनों ग्राफ में देखो मैंने अंतर था, दोनों ग्राफ में क्या था, अंतर था। हम जानते थे कि लड़का गलती करेगा और तुमने गलती करी। तुम बताओ यहां मैंने ग्राफ किसके बीच में दे दिया था, आवाज बढ़ाइए, यहां रेट वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? क्या रेट कभी कांस्टेंट हो सकता है? अब मुझे बताओ पहला ग्राफ बताओ सही होगा कि पहला ग्राफ गलत? कॉन्फिडेंस से बोला करें क्यों सही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आवाज बढ़ाइए, और फिर उसके बाद रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। ये तो सही था। फोर्थ क्यों गलत था? हाँ यस, 2 मिनट आने दीजिए, आने दिया, अभी हमें मालूम है, बोलने दीजिए ना, उसके बाद अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। फोर्थ ग्राफ बताओ सही है कि फोर्थ ग्राफ गलत है? क्यों गलत है? रेट क्या है? अभी आने दो, मैं वापस आ रहा हूं। फिफ्थ ग्राफ क्या है, सही है कि गलत है? क्यों गलत है? एक, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा, सिक्स ग्राफ क्यों गलत है? रेट क्या है, 5। अब जब आप वापस आ रहा हूं उसमें, अभी आता हूं, आ रहा हूं उसी में आ रहा हूं। तो मुझे बताओ कि अगर बेटा मैं 6 अगर ले लूं और यहां 7 ले लूं और यहां 8 ले लूं, तो मुझे बताओ 7 ग्राफ सही है कि 7 ग्राफ गलत है? कॉन्फिडेंस से बोला कर है सही है। क्यों सही है? रेट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है कांस्टेंट। कंफर्म? 8th ग्राफ सही है कि गलत है? कहां कांस्टेंट है, T1 पे कि T2 पे? इसका मतलब T2 पे क्या शो कर गया, इक्विलिब्रियम। ये शायद समझ में आ गया। क्या T1 पे इक्विलिब्रियम आएगा? T1 पे इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं आया क्योंकि T1 पे अगर देखते तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इक्विलिब्रियम तो आया, लेकिन जैसे तुमने टाइम को क्या किया, चेंज, वो चीज क्या हो गई, चेंज। और इक्विलिब्रियम कहता कि अगर तुमने टाइम को क्या कर दिया, बढ़ाते जाओ, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। पहले इतने ग्राफ समझ में आए तो आगे बढ़ो। क्लियर? बिल्कुल इर्थ सही है। कहां पे, इस टाइम T1 पर बेटा एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इक्विलिब्रियम आया। T2 के बाद ये कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट। ये घट रही है तो इट इज द ए और इट इज बी। ए और बी शुड बी क्या, कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ऊपर वाले, फिर से बता दें कि आ गया। हमने क्या कहा, T1 पे हाफ लाइफ आई, लेकिन अच्छा बताओ क्या T2 पे हाफ लाइफ आई? इक्विलिब्रियम हमने कहां लिखा है, T1 पे कि T2 पे? तो T1 पे तो नहीं लिखा ना, तो इक्विलिब्रियम कहां मेंशन कर रहे हैं, T2 पे कर रहे हैं ना। मैंने लिखा कहां, इक्विलिब्रियम कहां पर आया, T2 पे। T1 पे इक्विलिब्रियम लिख ही नहीं सकते हम। अब इधर, हाँ यस, फर्स्ट ग्राफ में आते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की अगर मैं बात करता, सर मुझे बताओ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में पहला ग्राफ तुम्हारे हिसाब से ये इक्विलिब्रियम ग्राफ है कि नहीं? आपने कहा इक्विलिब्रियम है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा पहला ग्राफ इक्विलिब्रियम अगर है, 2 मिनट बोलना नहीं। मैं इसको बदल देता। वही आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, फिर आ जाऊंगा वापस। अच्छा मैं शर्मा जी अगर ये कहता कि रेट वर्सेस टाइम लेता, रेट वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होता है। रेट क्या होने चाहिए, रेट क्या कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर तुमने रेट को कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो गया, और सारी ऑब्जर्वेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए कि बराबर, बोलो कांस्टेंट। मैंने ग्राफ को बदल दिया, मैंने रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, जो वो लोग है नहीं बीच में। बताओ शर्मा जी तुम्हारे हिसाब से
ये ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ है, मैंने वो कंसंट्रेशन की जगह रेट डाल दिया। अभी मैं कंसंट्रेशन भी डाल दूंगा। मैंने आपसे पूछा इक्विलिब्रियम है या नहीं है, बस इतना जवाब। इक्विलिब्रियम आपने कहा नहीं है, यस आपने कहा इक्विलिब्रियम नहीं है, मान लिया हमने इक्विलिब्रियम नहीं। खड़े, यस बिल्कुल इक्विलिब्रियम है शर्मा जी। क्यों इक्विलिब्रियम है आप मुझे बताओ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मैथ्स का स्टूडेंट, मैं ये कहता कि सर अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इट इज क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये अगर इंक्रीज कर रही है तो इट इज रेट ऑफ क्या, बैकवर्ड। अरे चलो जो भी हो, ये घट रहा तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ क्या, बैकवर्ड। तुम बताओ इस कंडीशन पर मुझे बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड। ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम ग्राफ है। नहीं समझ में आया, यहां पे नेट रेट क्या हो गया, जीरो। मैथमेटिकल अगर पॉइंट से देखा जाए, नेट रेट यहां पर देखा जाए तो इसी के तो नेट रेट जीरो आ गया ना। पहले बताओ, फिर से बताऊं कि आ गया। अब अगर मैं बात करूं, कैसे भाई जी तुम लोग पढ़ते हो भगवान मालिक, मैंने आपसे कहा कि मैं अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, यही ग्राफ, अभी और ग्राफ बनाएंगे हम बिल्कुल परफेक्ट करेंगे बॉस, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कोई बीच में बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा बस वही बोलेगा, क्योंकि मैं सब कराता चला जा रहा हूं। यस, कोई बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा, बोलोगे नहीं। खड़े, मुझे टू द पॉइंट जवाब चाहिए। मैं एक बार फिर से ग्राफ को रिपीट करूंगा ताकि हम एक एक बच्चे को अच्छा समझा सकें। बताओ तुम्हारे हिसाब से ये ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा कि नहीं होगा। आपने कहा यस ग्राफ होगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आपने कहा इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा। भगवान मालिक है, तो कैसे सोचते हो, क्या लेवल पे सोचते हो मुझे नहीं मालूम। हो सकता आप सही बोलो या हो सकता मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे मैं भी गलत में हो सकता हूँ। ये तुमने नहीं पढ़ा होगा कंसंट्रेशन वर्सेस, हमें नहीं मालूम, तुमने पढ़ा होगा रेट वर्सेस। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पर अगर लेकर चलोगे, अभी चेक करता हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। बिल्कुल आपस में बातचीत नहीं, कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा, बराबर हो जाने के बाद उसके बाद तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई ना। ए और बी ने, आप बताओ टाइम बढ़ाने पे क्या, आप बताओ बराबर होने के बाद यहां नेट कंसंट्रेशन क्या हो गई, जीरो। नेट कंसंट्रेशन अगर जीरो हो गई तो इसके बाद मुझे ये बताओ क्या यहां पे टाइम बढ़ाने पे क्या कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया। तो अगर नहीं आया तो ये कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गई ना। बराबर आने के बाद बाकी ग्राफ को अगर आप चेक करो, जरा ध्यान देना, दोनों ग्राफ को फिर से एक बात, ग्राफ को पहले चेक करना, हम इसी पे आ रहे थे। पहले ग्राफ में अगर देखा जाए तो पहले ग्राफ में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब रेट कभी कांस्टेंट होना चाहिए कि रेट बराबर होना चाहिए, पर रेट बराबर है। उसके बाद रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, मतलब dx अपॉन dt क्या हो गया, जीरो। dx अपॉन dt क्या हो गया, जीरो। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो पहला ग्राफ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। सेकंड में अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां सेकंड में रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम ग्राफ नहीं होगा। तीसरा ग्राफ कह रहा है दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, और जबकि इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर एक घटे तो दूसरा क्या हो, बढ़े। ये कहते हैं, इसका मतलब तीसरा ग्राफ भी इक्विलिब्रियम ग्राफ नहीं होगा। चौथी ग्राफ में जब हम आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन जो आपकी आ रही है वो ए और बी आपस में क्या हो रही है, बराबर। उसके बाद अच्छा बता, क्या उनमें कोई चेंज आ रहा है। जब चेंज नहीं आ रहा तो ये ग्राफ क्या होगा, इक्विलिब्रियम। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इक्विलिब्रियम। क्यों करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में हमने कोई चेंज नहीं किए। हो सकता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल है, लीच-चैटल प्रिंसिपल इसी पे तो फॉलो है। मान लो रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी कितनी है, 5 है। आपने चेंज नहीं किया, फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए वो क्या रही, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट रही तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसके बाद कंसंट्रेशन बराबर तो है, लेकिन इसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ तो समझ लेना वो ग्राफ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। फोर्थ ग्राफ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, यहां रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। फिफ्थ ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ क्यों नहीं होगा, सिक्स ग्राफ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, सेवेंथ होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा।
थोड़ा करो, और ये क्या होगा, और ये हमेशा ध्यान रखना, कर कॉन्सेप्ट पे चला करो। किससे चला करो? कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि सर हमने देख लिया था तो हमें मालूम था। ठीक, किताब में तो तुमने ये भी देखा होगा ग्राफ, लेकिन हमने क्या बना दिया था? घुमा दिया था ना। तो कुछ भी बना दे, किस पे ध्यान दो बॉस? कॉन्सेप्ट। अब जो बंदा करके दिखा देगा, हम उसको क्या दे देंगे? बेटा बराबर हो गया। देखो, यहां पर रेट अगर उसने बराबर कर दिया किसी भी कंडीशन में, भले ही वो, अगर हम ऐसे भी ग्राफ बना दें, इधर बेटा बातचीत नहीं, अगर मैं रेट वर्सेस टाइम में, बेटा अगर मैं ऐसे भी बना दूं, रेट वर्सेस टाइम में अगर ऐसे लिख दूं बेटा, तो तुम समझ लेना वो इक्विलिब्रियम ग्राफ है बेटा। ये ग्राफ क्या है? इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो जब जब बराबर आ जाए, तुम कसम खा लेना बाजी, वो ग्राफ क्या होगा? इक्विलिब्रियम। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। नहीं, नहीं, अगर रेट बराबर है, फॉर ए लॉन्ग टाइम वेलोसिटी सेम कर दी, क्या कर दी? सेम। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रही। जिस वेलोसिटी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, उसी वेलोसिटी से प्रोडक्ट कहां जा रहा है? रिएक्टेंट में। तो वो सिस्टम कहां चला गया? इक्विलिब्रियम में चला गया ना। बराबर है, पर वो तो N2H2O प्लस अमोनिया का बना लो ना। अमोनिया का बना लो। अमोनिया अगर देखा जाए तो जैसे आप ये कहते हो कि N2+3H2 मान लो, जैसे एक सपोज करो लेते हैं। यस, आपने कहा अच्छा चलो, तो इसको भी छोड़ दो, सबसे इजिएस्ट बता रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि बेटा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर दे दो, और इजी देखो, देखो अच्छी थी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, ये दे दिया ग्राफ, ये कर दिया ग्राफ। तो तुम्हारे हिसाब से बताओ, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम है? नहीं, बोलो नहीं बीच में, जिससे पूछे बस वो बोलना, क्योंकि उसने आर पूछा हमसे, उसके डाउट क्लियर कर। बाकी तुम लोग का डाउट क्लियर हो गया ना? तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से ग्राफ इक्विलिब्रियम है? कंसंट्रेशन तुमने क्या कहा? कांस्टेंट। टी इक्वल टू कहां पर है? जीरो पे। टी इक्वल टू क्या है? जीरो पे। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब एक बार अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम आ जाए, क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम, और उसकी कंसंट्रेशन में कभी क्या ना बेटा है? चेंज, तो वो हमेशा क्या होगा? इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा तुमने इसको देख के बता दिया क्या है? इक्विलिब्रियम। और यही अगर ग्राफ मैं ऐसे बना देता बेटा, अगर मैं रेट वर्सेस अगर मैं टाइम देता और इसको ऐसे बना देता, तो तुम इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते। क्यों? हमने कोई एरो नहीं बनाया है। एरो नहीं बनाया, मैंने रेट को सिर्फ क्या कर दिया है? कांस्टेंट। और मैं अगर एरो बना देता, क्या बना देता? एरो, तो ये शो करता कि फॉरवर्ड रेट किसके बराबर होता है? बैकवर्ड। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं। रेट बराबर हो जाए, रेट क्या हो जाए? बराबर, लेकिन क्या ना हो? कांस्टेंट ना हो। रेट अगर बराबर हो और कांस्टेंट ना हो, ऐसा कोई ग्राफ बना ही नहीं सकता। रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कभी बना ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसे सोचो ना, रेट है क्या, कभी प्रैक्टिकली बातें करो। अच्छा बताओ, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होती है कि इनकम्प्लीट? क्यों इनकम्प्लीट होती? कभी सोची कि जिस वेलोसिटी से रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। उसी वेलोसिटी से प्रोडक्ट कहां जा रहा है? रिएक्टेंट। तो इसलिए दोनों क्या हो रही? आपस में क्या है? बराबर। तो ना तो रिएक्टेंट कंप्लीट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। ना प्रोडक्ट किस में बदल रहा है? रिएक्टेंट में। आप ये बताओ, आप ऐसे करते हो जैसे 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर एक बॉल हम किसी सब्सटेंस के पास फेंकें, उतनी वेलोसिटी से वो मेरे पास फेंक रहा है, तो हम लोगों ने वेलोसिटी आपस में क्या कर दी? बराबर कर दी। क्या कर दी? बराबर। और यही चीज अगर लॉन्ग टाइम तक हम ऐसे करते हुए चले जाएंगे, तो वो क्या सिस्टम कहां चला गया? इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने वेलोसिटी में कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। ठीक, तो आप एक तरीके से कह सकते हो, ये एक बार इक्विलिब्रियम आने पे ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन मैंने क्या कहा? कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? जरा देखो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए हम इसको अगर डिफाइन करें बेटा, आप यही तो करते हो कि जैसे आपने कहा सपोज करो N2, और आप कहते हो मान लो 3H2 बेटा, और आपने कहा N2 और 3H2 बातचीत नहीं बेटा, आपने कहा 2NH3। देखो सिंपल सी बात, T इक्वल टू 0 पे। अच्छा, हम आपसे कहते हैं कि अगर मान लो, सबसे इजी और बना देते हैं, देखो सपोज करो ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है, इधर देखना बातचीत नहीं,
तो आपने कहा अगर ये ए नॉट है तो शुरू में कितना हुआ 0। किसी टाइम t1 पर अगर ये ए नॉट में से अगर x निकला तो ये क्या बना x। टाइम t2 पे अगर ये ए नॉट में से y निकला तो ये y। और आप इनफाइनाइट टाइम तक ले गए और ये ए नॉट में से y और ये क्या रहा y। तो तुम बताओ इक्विलिब्रियम शायद यहां आया, इक्विलिब्रियम यहां आया क्योंकि तुमने t1 से कहां गए t2, वैल्यू बदल गई। लेकिन जब t2 से इनफाइनाइट गए तो a की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तुम क्या बढ़ाते जा रहे हो टाइम, लेकिन a की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। उसी प्रकार जब b देखो तो b की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जब इक्विलिब्रियम आते हैं तो दो चीजों को बस पकड़ के रखना। ग्राफ कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, सीधा ये देखो कि रेट क्या होना चाहिए बराबर, रेट क्या होना चाहिए बराबर, और कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए बोला करो कॉस्ट। आप बताओ इस ग्राफ में अभी भी किसी बच्चे को कोई अगर दिक्कत होती आप मुझसे पूछ लो, लेकिन ये ध्यान रखना गलत होना नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम किसी भी इक्विलिब्रियम पे ले लिया ना हमने, मान लो सपोज करो, हाँ मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सपोज करो ए की वैल्यू हमने 2 ले ली, बी की वैल्यू हमने 2 ले ली। शुरुआत में इनिशियल हमने ए और बी दोनों ए ले लिया, 2-2 मोल्स। इनिशियल में हमने इक्विलिब्रियम मान लिया, जब तक कोई चीज नहीं मिलाई तब तक वो इक्विलिब्रियम पे चल रही है। आप ये बताओ मैथ्स के स्टूडेंट हो, इस पॉइंट पे टी स्क्वायर टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं है? तो 0, लेकिन टी स्क्वायर टू 0 पे तो डिफरेंशियल कह सकते हैं ना इसको। और 0 होने के बाद उसके बाद क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। पहले बताओ यहां तक सारे पॉइंट आ गए। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीजें हमने समझ में आई? कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए कि कांस्टेंट। आवाज बढ़ाइए। मान लो गलती से तुमने क्या कर दिया है बराबर, सिस्टम क्या बता देगा? और हाफ लाइफ आने पर रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी कि कंप्लीट हो जाएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक बार अगर कोई चीज क्या जाए कांस्टेंट, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए उसको क्या होना चाहिए कांस्टेंट। फिर से बताऊं कि आ गया, आ गया। अब अभी मैं लिखा दूंगा, अब जो करके दे देगा मैं उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। अब देखो क्या इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, क्योंकि हम ये जानते दें कि तुम लोग सिर्फ रिएक्शन के ग्राफ को रटे, क्योंकि अगर वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देता थोड़ा सा तुम कह देते ये है, हमने क्या बना दिया था रेट वर्सेस टाइम। जहां कंसंट्रेशन था मैंने वहां रेट डाल दिया, जहां रेट था वहां मैंने क्या डाल दिया कंसंट्रेशन। अब सपोज करो आप जैसे इक्विलिब्रियम की बात करते हो, आपसे कहता है कि अगर 2a आपने कहा अगर सर 3b में कन्वर्ट हो, तो ये रटना बंद करो। कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो, कह दो सारी जो वैल्यू ऑब्जर्व होती है आप उनको कांस्टेंट कर दीजिए और इक्विलिब्रियम पे रेट को आपस में क्या कर दीजिए बराबर। अब आपने कहा अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज के फॉरवर्ड और इट इज के बैकवर्ड। अभी कोई लिखेगा नहीं, तो आपने कहा सर के फॉरवर्ड इंटू ए की पावर 2 इज इक्वल टू के बैकवर्ड, बकवासा बी की पावर 3। तो आपने कहा सर के बैक फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू बी की पावर 3 अपॉन ए की पावर 2। हम इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे अभी आपने पढ़ा कि वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, हमेशा क्या होती है कांस्टेंट। ये तो सब जानते हो, फिर भी मैंने आपको बताया। और तुम आशीष बाबू खास तौर से, क्योंकि तुम तैयारी कर चुके हो और जो भी कर चुके हो मैंने, और तुमने कहा भी था कि सर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो आपसे कहता है कि मान लो बहुत इजी कह रहा हूं कि कहता ए कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं, मेहनत करो बस बी, और ये क्या है ए। अच्छा फिर से चलो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं देते हैं चॉकलेट। चलो आप बातचीत नहीं, अरे तुम करके दिखाओ, हम देने की कोशिश करेंगे। कहता हूं 4.0 10 की पावर -5 आपसे कहता है मोलर या सेकेंड, और कहता के बैकवर्ड 2 इंटू 10 की पावर -3। कहता अगर मैं इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन अगर 0.01 कर दें तो मुझे बी की कंसंट्रेशन, यस कंप्लीट रिएक्शन हो गई। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 4.01 फंदा है, फंदा या रुपट्टा दे बेटा जरा हमको थोड़ी देर के लिए। देखो चलो हम सिखाते हैं। हम सब क्या करते हैं, इधर देखो हमने अभी ये लिखा कि 2a, और इतना अच्छा करने के बावजूद तुम गलत कर गए। मालूम है क्या? 3b। हमने इसको लिखा था क्या, तुमने कर लिया था बॉस? तुमने क्या जो लिखा के फॉरवर्ड
और मैंने क्या लिखा था, के बैक। तो बॉस आप जब लिखते हो के फॉरवर्ड इनटू ए की पावर 2, कॉन्सेप्ट पकड़ा करो। और बेटा बी की पावर, आप जो इसको ऐसे लिखते हो ना, देखो के बैकवर्ड इनटू बेटा बी की पावर 3, आप जो इसको ऐसे लिखते हो, तो आप इसको जब डिफाइन करते हो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड बराबर बी की पावर 3 अपॉन ए की पावर 2, आप जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो जब दोनों की यूनिट सेम होती है। यूनिट क्या होती है, सेम। अगर यूनिट सेम है तो लगाया जाता है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसको कभी ऐसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। देखो कैसे, हमने दोनों की यूनिट क्या कर दी थी, अलग अलग। हमने एक के दे दी थी मोलर पर सेकेंड, क्या दे दी थी, मोलर। और इसको क्या दे दिया था, 2 इंटू 10 की पावर -3 क्या दे दिया था, सेकेंड इन। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं कहता सर अगर यूनिट बदल दी, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्या बदल गई, यूनिट, तो तुम्हें पहले उसकी ऑर्डर पता करनी होगी। क्या पता करनी होगी, ऑर्डर। आप nth ऑर्डर की जब बात करते हो, यस nth ऑर्डर की जब बात करते हो, तो बेटा उसके लिए हम के जो लिखते हैं ये आपका होता है। और हम एक बात बता दें, मोल की पावर -n-1 और आपका लीटर की पावर n-1 और यहां सेकेंड इनवर्स। सवाल हमेशा इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करते हैं। आपने कहा मान लो अगर मैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करूं, तो जब जीरो ऑर्डर की बात करोगे तो के बराबर आपने कहा मोल की पावर -0-1 और लीटर इनवर्स, लिख दे रहा हूं मैं, चलो यहां पे पूरा करता हूं, जल्दबाजी नहीं करे, विच इज 0-1 और सेकेंड इनवर्स। तो मतलब के की वैल्यू आ गई मोल, यस लीटर इनवर्स, आवाज नहीं होनी चाहिए, सेकेंड इनवर्स। ये जो तुमने निकाली ये किस ऑर्डर की रिएक्शन निकली, जीरो ऑर्डर। किस ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर। चलो कोई बात नहीं, सवाल सीखो। ये जीरो ऑर्डर आ गए। और अगर मैं यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर जब मैं डिफाइन करूंगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का मान 1, तो k बराबर तुमने लिखा मोल की पावर 1-1 और तुमने कहा लीटर की पावर 1-1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये k की वैल्यू आ गई क्या, सेकेंड इनवर्स। कि किस ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, फर्स्ट ऑर्डर। तो आप ऐसी चीजों को जब अडॉप्ट करते हो तो हमेशा पहले यूनिट देखते हैं। क्या देखते हैं, यूनिट। और मैंने क्वेश्चन में क्या बदल दिया था, यूनिट बदल, तुम सही लगा गए। तो जब यूनिट लगाया तो मैं तुम्हारी जगह होता, तुमने बिल्कुल सही लिखा भी था, तो मैं तुम्हारी जगह होता, मैं कहता सर आपने ये जो लिखा है ऐसे देखना, ये मोलर का मतलब ये हुआ, चलो कोई बात नहीं, सवालों को सीखो। 4.0 इंटू 10 की पावर 5, यस आ गया मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। बेटा ये किस ऑर्डर की रिएक्शन को मेंशन कर गया, जीरो। किस ऑर्डर को, जीरो ऑर्डर। और ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर गया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। जब ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर गया तो आपने कहा सर इसको डिफाइन करें। अब यही सवाल कैसे लगाया जाएगा, आपने कहा के फॉरवर्ड इनटू ए की पावर 0। ए की पावर क्या आ गया, 0। क्यों ए की पावर 0 लिखा, थोड़ा करो, सवाल समझ में आया। सवाल लगाने से पहले उसकी क्या जरूर चेक कर, यूनिट। ऐसे नहीं बोलो, क्या चेक करना, यूनिट। यूनिट अगर अगर उसने कुछ नहीं दिया है, कोई यूनिट नहीं दिया है, इसका मतलब दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। क्या है, सेम। लेकिन अगर उसने यूनिट दे दी तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो। और आपने कहा विच इज के बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर। तो जब अगर इसको डिफाइन करोगे तो आपने कहा के फॉरवर्ड कितना दिया आपको,
4.0 इंटू 10 की पावर 5 बराबर -5 है कि बेटा 5 है, माइनस, चल -5 लिख लिया, -5, ठीक है। और ये आ गया 2 इंटू, तुम इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि बाजी तुम सही सॉल्व कर गए, तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ बी जो आएगा वो शायद 2 इंटू कितना बेटा आया, 10 की पावर, जरा सॉल्व करो, बोला करो, माइनस, ये आंसर यही था कि और कोई सवाल था? ठीक, तुमने कितना निकाला था? तुम तो 0.01 बोला था ना? नहीं नहीं, बातचीत नहीं, बकवास नहीं, तुमने तो 0.01 बोला था ना? इसने भाजी लड़के ने बिल्कुल सही लिखा, इसने लिखा कि ए के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है और इसने लिखा बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। और हमें लग रहा था ऐसा ना के बराबर नया फॉर्मूला लगा दी, सो के बराबर 1/t, एक नया रिसर्च कर दी। 0.01 कहां से आ गया भैया? कब हम लोग ऐसे के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड डायरेक्ट कब ऐसे लगा ले? बोला करो, इंटेलिजेंट सवाल बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तुम जो क्वाड्रेटिक बनाओगे ना उसमें लेट लेट जाओगे और हम दिखाएंगे क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, एक लाइन के अंदर सवाल करा। ये खेल होता है बॉस, यहां से खेला जाता है। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि कब के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, बताओ कब ऐसा लगाओगे? यूनिट क्या है? सेम, लिखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोग मेहनत करो, हम तुम्हें अच्छा कराएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन के फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट आपस में बराबर, फॉरवर्ड पॉइंट्स करके लिखना बेटा, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट आपस में बराबर, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, आपस में क्या होते हैं? बराबर, जिसके कारण, और मैं डेली पूछूंगा, मुझे इसको जवाब बस अच्छे से चाहिए, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन का नेट रेट 0 होता है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन का नेट रेट 0 होता है, नेट रेट 0 होता है। नेट रेट क्या होता है? 0। लिखो नेक्स्ट, अगर गलती से भी अगर रेट को कांस्टेंट कर दिया, तो सवाल छोड़ के चले आओ, गलती से रेट को क्या कर दिया? कांस्टेंट, तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन को शो करेगा? 0 ऑर्डर, तो वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इधर देखो, इधर देखा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, इक्विलिब्रियम पे सभी वैल्यू जो ऑब्जर्व की जाती हैं, इक्विलिब्रियम पे सभी वैल्यू जो ऑब्जर्व की जाती हैं, ब्रैकेट में लिख लो, जैसे डेंसिटी, कलर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सभी वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, सभी वैल्यू कांस्टेंट होती हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट, अगर गलती से भी कंसंट्रेशन को बराबर कर दिया, अगर गलती से भी कंसंट्रेशन को बराबर कर दिया, तो वो सिस्टम की लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टम की लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिस्टम की क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइफ। और लाइफ जिसकी बताई वो रिएक्शन इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट? कंप्लीट। अभी देखो, मुझे बताओ, वाला सवाल समझ में आ गया? हमने क्यों डायरेक्ट इक्विलिब्रियम नहीं लगाया? आवाज बढ़ाया करे इधर, हमने इक्विलिब्रियम डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया? वहां पे यूनिट डिफरेंट थी। यूनिट क्या थी? डिफरेंट। कब डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लगाया जाएगा? लिख ले चाहे यार, ये पॉइंट से लिख लिया करो ताकि तुमको सवालों में कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर से ग्राफ को हम रिकॉल करते हैं, कोई स्टूडेंट हमारा गलती ना करे। इधर देख लो, सब समझ लो। देखो, मतलब सवाल आप लगाओ तो आपको लगे यार कि हाँ कोई अच्छा एक स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन है, हम देहातियों से अलग चलेंगे। पहला ग्राफ एक बार फिर से समझा रहे हैं ताकि मेरा कोई स्टूडेंट अब गलती ना करे। तो मतलब पहला ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा कि नहीं होगा? देहाती बनानी चाहिए, कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिएगा, मुझे कॉन्फिडेंस जवाब चाहिए, होगा या नहीं। यहाँ रेट आपस में क्या हो गया है? बराबर। क्लियर? कोई क्या रेट कांस्टेंट है, कह दो हम तुम्हारी जितने इंटेलिजेंट नहीं है। एक क्या हो रहा है? घट रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? बढ़। एक पॉइंट पे रेट क्या हो गया? बराबर, जिससे नेट रेट क्या हो गया? कांस्टेंट। नेट रेट क्या हुआ? कांस्टेंट। क्लियर? पहला ग्राफ क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। दूसरा ग्राफ बताओ, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? है? क्यों नहीं होगा? रेट क्या है? कांस्टेंट। को डाउट? तीसरा ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा, क्यों नहीं होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या, एक घटे तो दूसरा बढ़े, और यहां दोनों हट रहे हैं,
इसलिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इक्विलिब्रियम में फिर से मेरी बात बताना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। बताओ बेटा, चौथा ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा कि नहीं होगा? बोला करो, क्यों होगा? रेट कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द। अब ये मत बोलना कि हमने सब किताब में देख लिया, ये जवाब नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट की बात करना बस। चौथा ग्राफ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चौथा। तुम कर ले जाओगे अच्छा, लेकिन हमें तुम्हारे थोड़ी सी कमियां है बॉस। चौथा, रेट वर्सेस टाइम। बताओ रेट वर्सेस टाइम अगर दे रहे हैं, बताओ ये इक्विलिब्रियम होगा? बोला करो, क्यों मालूम? 90% किताबों में लिखा होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और T2 इक्विलिब्रियम बना के चले। लेकिन तुमने देखा क्या मैंने बना दिया? रेट वर्सेस टाइम बना दिया। तो रेट क्या कर दिया? कांस्टेंट, और दोनों की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। उसकी अलग है और इसकी वेलोसिटी अलग है। अच्छा बताओ फिफ्थ ग्राफ क्यों नहीं हुआ? दोनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए बना देना। क्या बना देना? बढ़ते हुए। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से सिक्स ग्राफ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोल बेटा, क्यों नहीं होगा? लाल, रेट क्या है? कांस्टेंट। अच्छा आप बताओ, सिक्स हो गया, रुक जा बेटा। बताओ सेवन ग्राफ इक्विलिब्रियम होगा? जल्दी बोलो, क्यों होगा बेटा? रेट क्या कर दिए? बराबर। सारे पॉइंट समझ में आ गए? अब बताओ मेरे हिसाब से सेवंथ हो गए ना बेटा? यस, ये नहीं, सेवन डैश का। अच्छा बताओ ये वाला सेवन ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा? जल्दी बोला करो। कंसंट्रेशन क्या हो गई? अच्छा बताओ एट ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ होगा? जल्दी बोला करो, क्यों होगा? कंसंट्रेशन कांस्टेंट। बताओ स्वप्निल T1 पे कि T2 पर? T1 पे आ ही नहीं सकता, लाइफ आ जाएगी। क्या जाएगी? लाइफ। आगे बढ़ गया, उसके बाद वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एट्थ हो गया, और क्या हो गया? नाइन्थ, और ये 10th। चलो ठीक है, तुम लोग सीखो। बताओ नाइन्थ ग्राफ इक्विलिब्रियम होगा? आवाज बढ़ाइए, क्योंकि क्या हो गया? कांस्टेंट। अच्छा बताओ 10th ग्राफ इक्विलिब्रियम होगा? कोई डाउट? इधर देखो, सारे पॉइंट आ गए। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड डायरेक्ट कब लगा लोगे? और यूनिट अगर सेम नहीं है तो क्या चेक कर? आ गया? इधर देखो, नोट कर दे। चल भाई आते हैं।